हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो ये है आपका एक जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। मीन्स इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो इस वीडियो में हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू लेंगे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का, ताकि आपको थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम कुछ इन तीनों के रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा एवरेज स्पीड कैसे आता है, या फिर अलग-अलग जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो रिलेशन कैसे बनते हैं, या फिर जैसे-जैसे आप इसको समझते जाएँगे या जैसे-जैसे मेरे वीडियो को फ़ॉलो करते जाएँगे, आपको इसके पूरे जो कॉन्सेप्ट होंगे, जिस भी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के, और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर एवरी एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल एग्ज़ाम के लिए, एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे हम, तो किसी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन तीनों में रिलेशन क्या है? अगर इन तीनों को समझने में, अगर इनके फ़ॉर्मूले को समझने में मुश्किल होती है, तो आप जस्ट एक ट्रायंगल बना के आप कुछ इस तरीके से भी इनको लर्न कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, और इसमें मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे डी, एस और टी। यानी डी किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है? डिस्टेंस को, यानी कि दूरी को, और टाइम यानी कि समय को, और एस यानी कि स्पीड यानी कि गति को। तो डिस्टेंस क्या होता है आपका? डिस्टेंस इन दोनों का जस्ट मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? अगर मैं यहाँ डिस्टेंस लिखूँ तो ये मेरा बन जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर मैं पूछूँ स्पीड क्या होता है, तो डी डिवाइड बाई टी, यानी कि एस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अगर मैं पूछूँ टाइम क्या होता है, तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस अपॉन ये हो गया स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइड, और टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस ये आपके तीन जो फॉर्मूले होते हैं वो सब एक ही फॉर्मूले से बाकी तीनों हम बना सकते हैं, अगर आपको कोई एक लर्न हो तो। ओके, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि अगर मैं इस सेकंड रिलेशन की बात करूं, जो यहाँ पर मैंने लिखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्पीड है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस, और स्पीड जो है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों का क्या मतलब है कि ये तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये है इन्वर्सली, यानी कि कहने का मतलब कि सीधा-सीधा, और ये होता है इन्वर्सली का मतलब उल्टा। यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी, उतना ज़्यादा आप डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे, ठीक? तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है? जैसे स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि जितना आप कम टाइम लोगे, इसका मतलब कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है ना कि अगर अपॉन में टाइम है, यानी टाइम जितना कम होगा, यानी कि जैसे अगर सपोज़ मैं यहाँ पर टाइम 1 आवर लेता हूँ, और मेरा डिस्टेंस जो है वो कुछ कवर होता है, तो यानी 1 से डिवाइड करूँगा तो वही मेरे को सेम मिल जाएगा आंसर, एक्स ही मिल जाएगा। ओके? एक्स अगर मान लो 100 है तो मुझे पूरा 100 मिल जाएगा। बट मैं टाइम को और बढ़ाता हूँ, 2 करता हूँ, और यहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू थी जो कि मैंने 100 मानी थी, तो 50 यानी कि आधी हो जाएगी। वैसे ही मैं और बढ़ाता हूँ टाइम को, तो 3, 100 से डिवाइड करोगे तो और कम हो जाएगी। यानी कि जितना टाइम आप ज़्यादा लोगे, यानी जितना टाइम ज़्यादा लोगे उतना ही स्पीड आपकी कम होती जाएगी, और जितना टाइम कम लोगे उतनी स्पीड आपकी ज़्यादा होगी होगी, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा आप डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकते हो। इसका कहने का मतलब यही होता है। ओके? तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका। अब देखिए, इसमें जो यूनिट्स की मेज़रमेंट होती है, यानी कि जो मेज़रमेंट होती है कि किस तरीके से क्वेश्चन में दिया रहता है, मेज़रमेंट कैसे कर सकते हैं आप। लेट्स सपोज़ के लिए कि सबसे पहले तो आपको
किलोमीटर पर आवर को चेंज करना आना चाहिए मीटर पर सेकंड, या फिर अगर मीटर पर सेकंड है, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे किलोमीटर पर आवर चाहिए, किलोमीटर पर आवर, तो वो भी आपको चेंज करना आना चाहिए। कैसे चेंज कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल होता है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो मैंने मीटर पर सेकंड में कितना ट्रैवल करूँगा। तो सबसे पहले देखिए कि सबको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो ये होता है आपका 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000, और अपॉन यानी कि डिवाइड बाय 100 है, सॉरी डिवाइड बाय आवर है। ओके, तो डिवाइड बाय आवर का मतलब कि अब 1 घंटे में आपका कितने सेकंड होंगे, यानी 1 घंटे को हमें सेकंड में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। क्लियर? 1 मिनट में 60 सेकंड, मुझे अगर 1 घंटा बनाना है तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 × 1 मिनट। तो मुझे सेकंड इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 60 मिनट इधर हो गया, तो इधर कितना हो गया 3600, यानी कि 1 घंटे में टोटल कितना हो गया, 3600 सेकंड हो गया। अब बस 2 0 से 2 0 काट दो, ये 5 हो गया, और ये 2 × 5 = 10, और 2 × 18 = 36। तो 1 किलोमीटर कितने मीटर पर सेकंड हो गया आपका, 5/18 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब यही चीज उल्टी दे रखी हो, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड है, यह है 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर में करना है। अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर करना है, तो बस आपको जस्ट इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि 18/5। तो जब भी आपको कोई यूनिट दे रखी हो मीटर पर सेकंड, तो आप क्या कर दोगे, किलोमीटर पर आवर जाने के लिए 18/5 कर दोगे। और किलोमीटर पर आवर दे रखी है तो मीटर पर सेकंड करना है, तो 5 × 18। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ कि मेरे को दे रखा है कि 72 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे मीटर पर सेकंड जाना है, तो सिंपली मैं इसमें क्या करूँगा, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18। तो अगर मैं इसमें 72 × 5/18 कर देता हूँ, तो देखिए 18 × 4 = 72 हो गया, एंड 5 × 4 = 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड। अगर इसी को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर, तो उल्टा बस 20 मीटर पर सेकंड को कर दोगे 18/5 से मल्टीप्लाई, तो 5 × 4 = 20, और 18 × 4 = 72 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही इजी है, उतना कोई मुश्किल नहीं है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि किस में दे रखा है और किस में हमें करना है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट हम कुछ इसके एक दो रिलेशन को समझते हैं। जैसे कि पहला जो रिलेशन है इसमें, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखी है बहुत अच्छी सी। क्या दे रखी है? स्टेटमेंट है हमारी, इफ अ कवर्स अ डिस्टेंस d1 किलोमीटर एट s1 किलोमीटर पर आवर, कि कोई ए है जो d1 किलोमीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल करता है s1 स्पीड से, एंड देन d2 किलोमीटर एट s2 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो यहाँ पर मैं आपको एक ये मान लेते हैं कि ए से पॉइंट तक कोई डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ दो डिस्टेंस में, क्योंकि पहले d1 डिस्टेंस, लेट सपोज कि उसने पहले इतना चला कि यहाँ से यहाँ तक d1 डिस्टेंस है, समझिएगा, और ए से बी तक पूरा यहाँ पे एक डिस्टेंस का वो है, होल जर्नी है, सपोज कर लेते हैं, और ये पॉइंट मान लेते हैं ओ है। अब यहाँ से उसने यहाँ से बी तक पूरा d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जब d1 चला तो उसकी स्पीड क्या थी, s1, और जब d2 चला तो उसकी स्पीड हो गई s2, स्पीड चेंज हो गई। हमें निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड क्या होती है, ये होती है आपकी टोटल डिस्टेंस, यानी टी डी अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि टी टी। तो निकालेंगे कैसे टोटल डिस्टेंस? देखिए, टोटल डिस्टेंस तो आपका आ जाएगा d1 + d2, यानी कि ए बी टोटल डिस्टेंस है हमारा, ए बी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस क्या होगा मेरा, d1 + d2,
किलोमीटर। आप इसको अलग-अलग लेके भी कर सकते हैं, जैसे कि ए और बी का अलग D1 ले लीजिए और स्पीड S1 ले लीजिए, फिर दूसरा ले लीजिए। बट उसने होल जर्नी ब्रेक करके कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस AB है मेरा, ये हो गया। तो ए से ओ तक जाने के लिए उसने टाइम कितना लिया होगा? तो सबसे पहले अब हम टाइम भी निकालेंगे, जो T1 मान लेते हैं। T1 टाइम हो जाएगा, तो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि D1, स्पीड क्या थी उसकी S1, तो ये T1 हो गया मेरा। इसी तरीके से आप T2 निकाल लीजिए। T2 कैसे? ये T1 है हमारा कहाँ से कहाँ तक के लिए, ए से लेके ओ तक डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। T2 हो जाएगा आपका D2 अपॉन में S2, स्पीड चेंज हो गई। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ओ से लेके बी तक जाने के लिए। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल टाइम। व्हाट इज़ द टोटल टाइम? टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 एंड प्लस T2, सिंपल। तो ये हो जाएगा D1 अपॉन में S1 और ये हो जाएगा D2 अपॉन में S2। जस्ट इसको आपका क्या कर लीजिए, इसको हम ले लेते हैं एलसीएम, S1 और S2। तो देखिए ये S2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि D1 S2 हो जाएगा और ये हो जाएगा D2 S1। क्लियर? ये मेरा टोटल टाइम हो गया। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात थी नहीं, बस हमको जस्ट एलसीएम लेना था। अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस आपने निकाल लिया यहाँ से, टोटल टाइम हमने यहाँ से निकाल लिया है। फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा निकल जाएगा क्या? आंसर। तो लिख देते हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड, ताकि आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तो टोटल डिस्टेंस हमारा D1 प्लस D2, यानी कि D1 प्लस D2। एंड फाइनली टोटल टाइम ये है पूरा, ये है हमारा D1 S2 प्लस D2 S1 और डिवाइड बाई किससे करना है? S1 S2। तो सिंपली ये वाला जो होगा आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर, सबसे ऊपर। ये हो गया आपका D1 प्लस D2 और S1 इंटू S2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे तो आपको दे ही रखा है क्या? D1 S2 प्लस D2 S1। ओके, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि ये कैसे ऊपर जाता है। देखिए A डिवाइड बाई बी और होल डिवाइड C बाई डी। तो पास वाला पास से मल्टीप्लाई होता है और दूर वाला दूर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि पास वाले में सिर्फ ऊपर में ओनली ए था, यानी ओनली ए था और कुछ नहीं था, तो 1 हम लिख सकते हैं, ए अपॉन 1। और सी अपॉन डी था, तो सी अपॉन डी। तो देखिए बी, बी का मतलब यहाँ 1 है, तो सी क्या है आपका? सी था ये, तो सी के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो नीचे सिंपली वही आ जाएगा आपका। और ए के साथ डी हो जाएगा, तो डी यहाँ आया तो ए ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये पूरा आपका क्या बनता है, यहाँ से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है, जब वो स्पीड और डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल कर रहे होते हैं तब। ओके, इसी का एक और है, मतलब कि एवरेज स्पीड, उसको भी हम देख लेते हैं उसमें क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट है एवरेज स्पीड के लिए, तो जो नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड, ये लगभग सबने ही याद कर रखा है, रट रखा है, यूज़ कर रखा है पेपरों में, क्वेश्चंस में। किस तरीके से होता है? ये जो 2 इंटू एक्स अपॉन वाई, यानी कि 2xy, और ये होता है x प्लस वाई, इस तरीके के बहुत सारी बुक में लिखा रहता है। यानी कि x एक स्पीड होती है और y दूसरी स्पीड होती है। बट ये देख लेते हैं बस कैसे ये आता है, इसको समझने की बात होती है बस। और समझ के करोगे तो ही आगे के कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे इसमें। तो ये जो आपका है, ए गोज़ फ्रॉम एक्स टू वाई, यहाँ पर दे रखा है कि इन्होंने, कि एक पर्सन है जो कि एक्स से वाई तक डिस्टेंस ट्रैवल करता है। एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है, यहाँ से कुछ ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है एट S1 किलोमीटर। मतलब कि जब पहले जाता है, यानी एक्स से वाई तक जाता है, पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तब वो पहले लगाता है S1 स्पीड, किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड की यूनिट दे रखी है, किलोमीटर पर आवर। तो जाता है, और इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी जो है वो है D किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो दूरी है वो है D किलोमीटर। तो पहले जाता है, यानी कि जाने की। तो
वही फिर से वही एवरेज स्पीड, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड। अब आप समझ ही गए होंगे, खुद से ये डराइव कर सकते हैं रिलेशन। क्या होता है हमारा, टी डी यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टी टी यानी कि टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस सबसे पहले तो हम जाता है, तो जाने में कितना टाइम लेगा, एक्स टू वाई जाने में कितना टाइम लेगा, तो हम निकाल लेते हैं टाइम टी वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ एक्स टू वाई कॉमन ही रहेगा, डी, और स्पीड थी उसकी एस वन। फिर कह रहा है कि फ्रॉम वाई टू एक्स यानी कि रिटर्न बैक, तो पहले तो जा रहा था यहाँ से इधर, अब रिटर्न बैक आया इधर से यानी कि वाई से, जैसे हम घर से स्कूल या स्कूल से घर, घर से मार्केट, मार्केट से घर, इस तरीके से आते जाते हैं। तो वही कह रखा है, तो इसकी स्पीड हो गई यहाँ पर चेंज, यानी कि आते समय हो गई स्पीड एस टू किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो आने में टाइम लिया होगा इसने टी टू, डिस्टेंस सेम वही है, डी अपॉन एस टू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टोटल टाइम इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू। बस हम इसको एलसीएम की तरह सॉल्व कर देंगे, डी अपॉन एस वन प्लस डी अपॉन एस टू, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो ये एलसीएम आएगा एस वन एस टू, डी के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई एस टू, और डी के इसके साथ एस वन, तो डी तो कॉमन ही होगा मेरे ख्याल से, डी वन एस वन प्लस एस टू, ख्याल से नहीं पक्का डी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि डी तो सेम ही है। तो टोटल टाइम हमने निकाल लिया यहाँ से। तो गया है तो भी डी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, आया है तो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो टोटल यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो आप, टी डी, जाने का डी और आने का भी डी, तो आने और जाने का कितना हो गया, टू ऑफ डी, टू डी डिस्टेंस हो गया। बस इसको फॉर्मूले में रख दो आप, टोटल डिस्टेंस हो गया टू मल्टीप्लाई डिस्टेंस टू डी, टोटल टाइम हो गया डी ब्रैकेट एस वन प्लस एस टू, और ये है आपका एस वन एस टू। तो सिंपली वही करते हैं, पास वाला इससे मल्टीप्लाई, मतलब इसके पास इसके साथ कुछ नहीं है तो वन होगा, तो वन से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही आएगा, ये बस ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप देखिए, टू डी इंटू एस वन एस टू अपॉन में डी एस वन प्लस एस टू। सिंपल। अब काटने में तो सभी को अच्छा लगता है, तो डी और डी मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल सेम है, तो कट जाएंगे, ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाई एस वन एस टू, ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं टू के साथ, और ये हो रहे हैं प्लस एस वन प्लस एस टू। क्लियर। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपको बस समझने वाली बात थी। अगर आप हर एक चीज़ को बस समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं उसको भी हम फटाफट, फिर ये वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन है, ए शिप सेल्स टू ए सर्टेन सिटी एट द स्पीड ऑफ दिस। सर्टेन का मतलब कोई भी सिटी, शहर में जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, से बैक टू द सेम पॉइंट, और आती है और जाती है बिल्कुल सेम पॉइंट पर एट द रेट ऑफ 30 नोट्स, मतलब जाने का 15 और आने का 30 नोट्स पर आवर है। ठीक है। तो दोनों की स्पीड जो है वो बराबर यूनिट में दे रखी है, एवरेज स्पीड पूछा है, तो हम बस लगा देंगे यहाँ पे टू मल्टीप्लाई एक्स वन या एस वन और एस टू, और नीचे प्लस हो जाएंगे 15 प्लस 30। बस अब ये ध्यान रखिए, काट मत दीजिएगा प्लस करके इस तरीके से, तो ये होगा 2 × 15 × 30। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, सवाल तो हम बाद में करेंगे, एमसीक्यू 30 10 40 45। अब आप काट सकते हैं इसको, इसको छोटी टेबल से काट लीजिए, 3 से 3 10 जा, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 से 15 कट गया, तो 2 × 20, ये हो गया 20, और यूनिट दे रखिए 20 नोट्स पर आर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए बस मैंने थोड़ा रिलेशन बताया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और भी करेंगे, और फिर बाद में हम पूरे एमसीक्यूज़ भी करेंगे, लगभग 100-200 एमसीक्यूज़, ताकि पूरा बेस क्या, पूरा आपके हर एग्ज़ाम के लिए भी आप एकदम रेडी हो जाओ, चाहे 10th से लेकर एकदम ग्रेजुएशन लेवल तक के एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो, अगर वीडियो को फॉलो करोगे तो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।